प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि जो प्लांक कांस्टेंट है उस प्लांक कांस्टेंट को वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो हम यहाँ सिंपल बनाते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो फॉर्मूला आपने ऐसा स्टडी किया होगा, E इक्वल होता है एच न्यू। तो देखिए यहाँ पर H है, H इक्वल होता है प्लांक नियतांक। तो देखिए हमें तो H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो H इक्वल हो जाएगा E बाय V। ये E यहाँ पर जो है वो है एनर्जी और जो न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी की यूनिट हो जाएगी जूल और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। तो देखिए इसको और मैं कैसा लिख सकता हूँ, जूल अपॉन हर्ट्ज। देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। ये जो क्वांटिटी गिवन है यहाँ पर आपको, इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, जूल मल्टीप्लाई सेकेंड। और ये चीज़ अभी हमने स्टडी की थी कि जूल इंटू सेकेंड होता है वो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का मात्रक होता है। तो यहाँ बता रहा है कि प्लांक की विमा किसके समान होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा थर्ड। अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन का बोला तो डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन बताता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है J इक्वल mv/r। तो देखिए मास की जो डायमेंशन होगी वो होगी m1 और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी l1 t-1। जो डिस्टेंस होगा उसकी डायमेंशन होगी l1। तो देखिए फाइनली आपको यहाँ पर मिलेगा वो डायमेंशन क्या होगी, m1 l2 t-1। ये इसकी डायमेंशन होगी। अब देखिए प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो क्या होता है E बाय न्यू। तो देखिए एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 l2 t-2 अपॉन जो इसका होगा वो होगा t-1। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, m1 ls2 पावर 2 ts2 पावर -2 मल्टीप्लाई ts2 पावर +1। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, m1 l2 ts2 पावर -1। तो देखिए ये जो डायमेंशन है ये इस डायमेंशन के इक्विवेलेंट है और जो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो यूनिट किसका होगा, प्लांक कांस्टेंट का। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा थर्ड। और इसकी मैंने डायमेंशन और यूनिट दोनों से ही बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन इक्विवेलेंट है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की विमा क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर इसकी फाइंड करनी है डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन फाइंड किसकी करनी है, ये देखिए डायमेंशन फाइंड करनी है आपको गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल G से। और कैपिटल G होता है, उस कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻² पावर -11। ये उसकी वैल्यू होती है। यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब आपको यहाँ तो ना तो जी की वैल्यू पूछी थी ना इसकी यूनिट पूछी थी, आपको यहाँ पूछा गया है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी।
तो देखिए इसकी विमा क्या होगी, तो सबसे पहले हमें तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला है वो है F इक्वल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए आपको तो यहाँ G की विमा फाइंड करनी, तो G इक्वल हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल M1 कैपिटल M2। तो देखिए फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी M1 L1 T-2, डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी L1 लेकिन स्क्वायर है तो L2। फिर देखिए यहाँ पर मास के डायमेंशन M1 और फिर अनदर मास के डायमेंशन भी M1। तो देखिए ये M1 और ये M1 तो हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा आपका, नेक्स्ट जो होगा वो होगा यहाँ पर डायमेंशन ms2 पावर -1 ls2 पावर 1 और ये 2, तो यहाँ हो जाएगा ls2 पावर 3 ts2 पावर -2। ये जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन होगी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात समतुल्य होगा निम्न में से किस विमा के। तो देखिए प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन अभी हमने फाइंड कर ली थी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात किसके तुल्य होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इनका डिवाइडेड करते हैं। डिवाइडेड क्या होगा, पहले तो प्लांक नियतांक और उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, जड़त्व आघूर्ण से। तो देखिए प्लांक कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होगा E अपॉन न्यू। फिर देखिए जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा mr स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा E बाय न्यू। अब ये हो गया। फिर देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं बनता तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन mr स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर इसके डायमेंशन फाइंड करनी। तो देखिए एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी आवर्ती की वो होगी L1 और जो मास होगा उसकी डायमेंशन होगी m1। r डिस्टेंस है L1 होता है लेकिन स्क्वायर है तो L2। तो देखिए L2 से L2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिमेनिंग होगा, ts2 पावर -2 मल्टीप्लाई ts2 पावर 1। तो देखिए क्या बनेगा आपको यहाँ पर ts2 पावर -1। और देखिए ये जो ts2 पावर -1 है ये यूनिट किसकी होगी, देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट होगी नहीं वेग की, तो वेग की तो होती है L1 T-1। एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड की थी, नहीं होगी। टाइम की होती है T1 लेकिन यहाँ ts2 पावर -1, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक किसकी इकाई है। आपको बताना है कि यूनिट है वो किसकी है पार्सेक। तो देखिए यहाँ मैं सभी क्वांटिटी की यूनिट बता देता हूँ। जो टाइम होती है ये उस टाइम की यूनिट होती है सेकंड। जो हर्ट्ज आवर्ती होती है, आवर्ती की यूनिट होती है हर्ट्ज। एंगुलर मोमेंटम का होगा, देखिए यहाँ होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड
मल्टीप्लाई मीटर, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो देखिए ऐसा कुछ वहाँ पर गिवन है नहीं कि ये, तो देखिए दूरी का जो एक अन्य मात्रक होता है, वैसे दूरी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, लेकिन जो अदर यूनिट होती है उसकी वो होती है यहाँ पर पार्सेक। तो जो पार्सेक है वो किसकी इकाई है, वो इकाई है दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं ms2 पावर a, ls2 पावर b, ts2 पावर c से व्यक्त की गई हो तो यह बल होगी, दाब होगी, वेग होगी या त्वरण। तो देखिए इन सब की विमा आपको पहले तो आनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको डायमेंशन आनी चाहिए फोर्स की। तो देखिए फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है ms2 पावर 1, ls2 पावर 1, ts2 पावर -2। ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। अब प्रेशर, दाब, तो देखिए दाब का होगा m1 L1 T-2 अपॉन L2। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो डायमेंशन होगी m1 L-1 और T-2, ये हो जाएगी मास की डायमेंशन, सॉरी प्रेशर की। फिर है वेलोसिटी, तो देखिए वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो होगी ms2 पावर 0, ls2 पावर 1 और ts2 पावर -1, ये डायमेंशन। फिर देखिए एक्सेलरेशन, त्वरण, इसकी डायमेंशन हो जाएगी ms2 पावर 0, ls2 पावर 1, ts2 पावर -2, ये डायमेंशन होगी एक्सेलरेशन की। तो देखिए ये जो है कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर यह कह रहा है ms2 पावर 0, लेकिन फोर्स में तो m की पावर क्या है 1 है, तो देखिए ये हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट प्रेशर m1, ये -1 और 2, तो देखिए यहाँ 1 आ रहा है, -1 आ रहा है और -2 आ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए as2 पावर 1, लेकिन as2 पावर यहाँ पर क्या है 0, फिर as2 पावर 1 है और यहाँ पर as2 पावर 0 है, तो सेटिस्फाई इसको जो कर रही है वो है सेकंड, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा सेकंड होगा। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी मूलभूत राशि है जो पृष्ठ तनाव और श्रयानता के सूत्रों में समान घात रखती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो है क्वांटिटी, इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। तो देखिए मास की डायमेंशन m1 हो गई, लेंथ की L1 और टाइम की T1, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं या नन। तो देखिए पहले तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए और फिर आना चाहिए विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को लिखते हैं T से इक्वल F अपॉन L। तो देखिए यह डायमेंशन क्या होगी m1 L1 T-2 अपॉन L1। तो देखिए इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो आपको डायमेंशन क्या मिलेगी, ms2 पावर 1, ls2 पावर 0, ts2 पावर -2। फिर देखिए तो ये तो इसको सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई नहीं करती, ओके। पृष्ठ तनाव की डायमेंशन ये हो गई। अब देखिए यहाँ है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, तो देखिए विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला नीटा इक्वल F अपॉन A dV अपॉन dx, वेग प्रवणता बोलते हैं इसको। तो देखिए फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1
L1 t माइनस 2 अपॉन L2, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी TS2 पावर माइनस 1। इसको कैंसिल आउट करने पर आपको मिल जाएगा MS2 पावर 1, LS2 पावर माइनस 1 और TS2 पावर माइनस 1। अब देखिए इसकी जो डायमेंशन है इसके ऑप्शन में, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L1, इसकी डायमेंशन हो जाएगी T1 और इसकी डायमेंशन होगी M1। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कौन कौन मिल रहा है, MS2 पावर 1 और MS2 पावर 1, तो मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। फिर L की पावर 0, L की पावर माइनस 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, T की पावर माइनस 2 और T की पावर माइनस 1 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा फर्स्ट, मास। नेक्स्ट, समान विमीय सूत्रों की दो भौतिक राशियां जिनमें एक सदिश और एक अदिश निम्न में से कौन सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन इक्वल है लेकिन वो एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो देखिए ऐसी दो क्वांटिटी आपको फर्स्ट ऑप्शन में भी दे रखी है कि कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि ये एक सदिश है और एक अदिश। तो दोनों ही क्वांटिटी है वो दोनों ही क्वांटिटी है स्केलर अदिश राशियाँ हैं। फिर देखो आवेग और संवेग, यहाँ पर देखते हैं इनमें क्या रिलेशन होगा। फिर फोर्स एंड प्रेशर, सॉरी पावर एंड प्रेशर। फिर देखिए बल आघूर्ण और कार्य। तो देखिए बल आघूर्ण और कार्य इनमें क्या रिलेशन होगा इन सब में बता देते हैं। फिर देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर शक्ति और दाब। कार्य ऊर्जा दोनों अदिश होगी तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर देखो ये दोनों ही स्केलर हो गई, हो नहीं सकता। इसमें एक वेक्टर एक स्केलर, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन यही बचा, बल आघूर्ण और कार्य। तो देखिए बल आघूर्ण को लिखते कैसे हैं, बल आघूर्ण को लिखते हैं टो वेक्टर इक्वल F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ये सदिश होगी। और वर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होती है। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होगी वो अप्लाई होगी कि टू वेक्टर क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट से जो फाइंड होगी क्वांटिटी वो होगी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। दो सदिश राशियों के बिंदु गुणनफल से सदैव एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट, माइक्रोन व नैनोमीटर का रेशियो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो 1 माइक्रोन होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ और 1 नैनो होता है वो होता है 10⁻⁻⁹। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो ले लो। तो देखिए रेशियो कैंसिल आउट करने पर यहाँ पर क्या होगा, 1/10⁻³ और हो जाएगा 10⁻3। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, तो विद्यार्थियों आज के लेक्चर में हमने कुछ यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक किए। इसके बाद इससे रिलेटेड आगे वाला पार्ट करेंगे जो क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आवश्यक विद्यार्थी है जिसको इनकी नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।